हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। आज हम आपको देयर का प्रयोग के विषय में जानकारी देंगे, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेशन जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में देयर का होता है। शार्ट में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देयर का सामान्य अर्थ तो होता है वहाँ, लेकिन हम जो आपको बताने चल रहे हैं छोटे छोटे वाक्य या बड़े वाक्य ऐसे होते हैं जिसके विषय में हम थोड़ा जानकारी ना होने की वजह से गलतियां कर देते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहां किसी स्थान पर, ऐसे वाक्यों में प्रयोग होता है देयर का जिसमें किसी स्थान पर किसी वस्तु या प्राणी का पाया जाना होता है। अर्थात जैसे मेरे घर में 5 सदस्य हैं, मेरे जेब में 100 रुपये हैं, मेरे विद्यालय में या हमारे विद्यालय में 200 छात्र छात्राएं हैं या 200 विद्यार्थी हैं, हमारे देश में कई बड़े ऐतिहासिक शहरें हैं, हमारे देश में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऐसे प्रयोग होते हैं देयर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में जो भी इंग्लिश में रुचि रखता है, ट्रांसलेशन में रुचि रखता है, जानकारी लेना चाहता है, वे बच्चे इस देयर के प्रयोग के विषय में जाने। एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे गांव में एक नेता है। मेरे गांव में एक नेता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो नियम है देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में तो होता है, लेकिन यदि पाए जाने वाला वस्तु प्राणी एक से ज्यादा है तो वर्तमान काल है तो आर का प्रयोग होगा। एक ही है, अकेला है प्राणी या वस्तु, तो वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट में इच का प्रयोग होगा। भूत में वाज और वेर का प्रयोग होगा भूतकाल में। तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये वाक्य है, इससे आप समझ जाएंगे। मेरे गांव में एक नेता है। गांव हो गया स्थान। अभी हमने बताया कि किसी स्थान पर किसी वस्तु या प्राणी का पाया जाना ही ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा। तो गांव एक स्थान है और पाया जा रहा है नेता। चूंकि नेता एक है इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा सब्जेक्ट के रूप में देयर इज ए लीडर इन माई विलेज। इन माई विलेज, देयर इज ए लीडर इन माई विलेज। यहां पर आप ध्यान दीजिए, गांव एक स्थान है जिसमें नेता पाया जाता है, लेकिन एक ही नेता पाया जाता है, इसलिए देयर के बाद इज का प्रयोग हुआ है। सामान्य रूप से जैसे सब्जेक्ट होता है ही, यू, वी, आई, दे, दोज, दीज, महेश, ने, सुरेश, रीता, गीता, सीता, यानी सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, उसी रूप में यहाँ सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हुआ है। यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसे वाक्यों में किसी स्थान पर किसी वस्तु या प्राणी का पाया जाना हो वहां पर देयर का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। हमारे देश में कई बड़े शहर हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश, देश हो गया है स्थान, प्लेस, शहर हो गए हैं चीजें, वस्तु।
कुछ भी, वस्तु का मतलब कुछ भी पाया गया हो कहीं भी, चाहे वो पूरा वर्ल्ड हो, देश हो, आपका जिला हो, प्रदेश हो, गांव हो, घर हो, कमरा हो, जेब हो, बैग हो, कुछ भी कहीं पर पाया जाने वाला हो चीज, तो वहां पर जो है देयर का प्रयोग होता है। तो हमारे देश में कई बड़े शहर हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बड़े शहर, कई हैं, तो हम जाहिर से दिख रहा है कि ये बहुवचनकर्ता के रूप में है, एक से ज्यादा है, इसलिए यहां पर हम देयर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर मैनी बिग सिटीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में कई बड़े शहर हैं। देयर आर मैनी बिग सिटीज इन आवर कंट्री। तो ध्यान दीजिएगा, शहर वस्तु के रूप में है जो देश में पाए जा रहे हैं, तो यहां पर देयर का प्रयोग है। इन दो वाक्यों से हम आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा देयर का प्रयोग का। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, जिससे आप और बेहतर तरीके से आपके माइंड में देयर का प्रयोग वाले वाक्य बैठ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं। मेरे विद्यालय में 300 विद्यार्थी हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय एक स्थान है और यहां पर पाए जाने वाले विद्यार्थी प्राणी है, वस्तु है, जो भी मानिए। तो ऐसे वाक्यों में ट्रांसलेशन करते समय हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर, चूंकि विद्यार्थियों की संख्या एक से ज्यादा है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर 300 students in my school. There are 300 students in my school. ध्यान दीजिएगा, यहां पर विद्यालय एक स्थान है जहां पर विद्यार्थी पाए जा रहे हैं, वस्तु के रूप में, प्राणी के रूप में। और ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम देयर सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बहुवचन करता है, एक से ज्यादा वस्तु है या प्राणी है तो आर का प्रयोग, अकेला एक वस्तु है तो इज का प्रयोग। भूतकाल यानी पास्ट में यदि अकेले वस्तु के लिए प्रयोग होता है तो वाज, भूत, और एक से ज्यादा वस्तु के लिए प्रयोग होता है तो वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे देयर के प्रयोग वाले वाक्यों को आप किए होंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि देयर का प्रयोग ये सिंपल वाक्यों के साथ साथ टेंस जैसे वाक्य जिसमें मेन वर्ब का भी प्रयोग होता है, ऐसे भी वाक्य होते हैं। जैसे एक जंगल में शेर रहता है। एक जंगल में शेर रहता है। यहां ध्यान दीजिएगा, शेर रहता है, इससे स्पष्ट होता है कि एक ही शेर है। तो यहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर इज या आर जैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में ले रहा है, इसलिए रहता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में ले रहा है, लेकिन सब्जेक्ट हम देयर का ही प्रयोग करेंगे। तो देयर लिव्स,
चूंकि एक वचनकर्ता के रूप में यहाँ पर शेर अकेला है, इसलिए लिव्स का प्रयोग होगा देयर लिव्स लायन। हम ये लगा भी सकते हैं आप, देयर लिव्स लायन इन अ फॉरेस्ट, देयर लिव्स लायन इन ए फॉरेस्ट। एक सेंटेंस और देख लीजिए, अगर यही वाक्य हो एक जंगल में शेर रहता था, यदि मान लीजिए रहता था हो जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का रूप लेगा और सिर्फ अंतर क्या आएगा, लिव्स जो प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा था तो लिव्स का प्रयोग हुआ। अब यही पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है तो लिव्ड हो जाएगा, यानी देयर लिव्ड लायन इन ए फॉरेस्ट। तो आशा करता हूं कि देयर के प्रयोग के इस प्रकार के वाक्य आप अपने से अभ्यास करिए, बनाइए कि मेरे गांव में एक चोर रहता है या चोर है, मेरे गांव में 25 घर हैं, मेरे घर में 5 सदस्य हैं, मेरे विद्यालय में 12 अध्यापक हैं, मेरे क्लास में या हमारे क्लास में 25 विद्यार्थी हैं, मेरे जेब में 100 रुपये है। तो इस प्रकार से देयर आर का प्रयोग कर सकते हैं और आप ऐसे टाइप के कई वाक्य बना सकते हैं। तो ये हुआ देयर का प्रयोग वाला कुछ एग्जाम्पल। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।